अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज हम चॉकलेट केक डेकोरेट करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे चॉकलेट गरनाश कैसे बनेगा और चॉकलेट गरनाश से चॉकलेट फ्रॉस्टिंग कैसे बनेगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चॉकलेट गरनाश बना लेते हैं। तो चॉकलेट गरनाश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और नीचे पतीले में मैंने रखा है गर्म पानी, ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए। तो चॉकलेट जो है हमारे पास है 250 ग्राम और चॉकलेट को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम व्हिप्ड क्रीम। 100 ग्राम इसमें हमने क्रीम ऐड करी है और क्रीम जो है हमारी रूम टेम्परेचर पर थी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून गरनाश इसमें से हम निकाल के अलग रख लेंगे और बाकी को हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गरनाश जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है और बहुत थिक हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे बीट। तो हमने इसको बीट करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको जब विप करेंगे तो यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लफ़ी हो जाएगी। तो साइडों से भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग जो है ना बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बने। तो इसको अच्छी तरीके से हम साइड से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अगेन विप करेंगे। तो अच्छे से विप होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में ताकि सेट हो जाए। यहाँ पे हमारा स्पंज पहले से रेडी रखा हुआ था। अगर आपने मेरे मॉइस्ट चॉकलेट केक स्पंज की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे इसका जो डोम वाला पार्ट था वो मैंने हटा दिया है और इसके कर लिए हैं 2 स्लाइस। तो इक्वली हमने यहाँ पे अच्छे से इसको कर लिया है कट और इसको सोक कर लिया है मैंने मिल्क से। तो मिल्क में मैंने कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया था। हमारा जो चॉकलेट स्पंज है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट है, तो इसलिए ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने इस पर एक लेयर दी है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। तो मैंने उसके बाद जो है इस पर ऐड करा है चॉकलेट सिरप। हम यहाँ पे चॉकलेट गरनाश जो हमने निकाल के रखी थी वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने रखी है दूसरी लेयर केक की और उसको भी हमने कर लिया है सोक। और जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग थी उससे हमने कर लिया है उसको अच्छे से कवर। तो यहाँ पे कवर करने के बाद मैं ऐसे ही एज इट इज़ फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद जो है हम इसको इक्वल करेंगे फ्रॉस्टिंग को। इस तरीके से हमारी फ्रॉस्टिंग जो है बहुत ईजिली अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो है मैंने इस पर अप्लाई करी थी सेकंड लेयर ऐसे ही फ्रॉस्टिंग की। तो यहाँ पे बहुत थिन लेयर लगी थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए सेकंड लेयर लगाई थी। तो यहाँ पे केक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड लेयर जो है फ्रॉस्टिंग की लगा दी थी और ऊपर स्क्रैपर की मदद से मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया था। और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से ही मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए थे। तो हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी हार्ड हो रही थी क्योंकि फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो उसकी वजह से शुरू वाले जो फ्लावर्स हैं वो सही नहीं बने थे। उसके बाद वो थोड़ी जब सॉफ्ट हुई तो बहुत अच्छे और बहुत फिनिशिंग वाले फ्लावर्स बन रहे थे। तो फिर मैंने वो वाले क्लीन कर दिए थे। नाइफ़ की मदद से मैंने यहाँ से फ्लावर जो है वो हटा दिए थे और उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे फ्लावर बना के एरिया कवर कर दिया था। तो अगर आपसे भी कुछ इस तरीके से मिस्टेक हो जाए तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर बना के कवर कर दिया है और अब मैं यहाँ पे जो मैंने गरनाश रखी हुई थी बनाकर पहले से, तो गरनाश से यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लिख दूँगी। और आप यहाँ पे गरनाश से ईज़िली कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि कैमरे पे मेरा हाथ आ रहा है, जिस वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मेरी गरनाश बची थी ना उससे मैं यहाँ पे साइड से ना अच्छे से कवर कर दूँगी। केक की नीचे वाली साइड पे मैंने इस तरीके से चॉकलेट चिप से कवर कर दिया था और टॉप पर मैंने लगाई थी चेरीज़। तो यहाँ पे मैंने चेरी लगा दी थी और इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलरफुल सा इफ़ेक्ट आ रहा था और केक हमारा उभर के आ रहा था। तो बहुत अच्छा सा कंट्रास्ट हो रहा था हमारे केक पर रेड कलर का। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा रिच चॉकलेट केक रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी फ्रॉस्टिंग और मेरी गरनाश की रेसिपी आप अपने केक पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो अगर आपको मेरे मज़ेदार से रिच चॉकलेट केक की वीडियो पसंद आई तो ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।